दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के गलियारों में पिछले 24 घंटों से जो हलचल मची हुई थी, आखिरकार उस पर अब विराम लग गया है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने करोड़ों फैंस के दिल को राहत दी है। जिस थप्पड़ विवाद और कथित बदसलूकी ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक तूफान खड़ा कर दिया था, उसका अंत अब सुलह के साथ हो चुका है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कुलदीप यादव से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। दोनों ने माना कि उनसे भावनाओं में बहकर बड़ी चूक हो गई और ऐसा व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता था। यह दृश्य देखकर टीम के अन्य खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी भावुक हो गए। कुलदीप यादव, जिनका दिल उस घटना के बाद काफी आहत हुआ था, उन्होंने बड़े दिल का परिचय देते हुए अपने कप्तान और उपकप्तान को माफ कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह समझौता आखिर कैसे हुआ, बंद कमरे में क्या बातचीत हुई और कैसे दरार की कगार पर खड़ी टीम दोबारा एकजुट हो गई। कहते हैं, गलती इंसान से होती है, मगर उसे स्वीकार करना और क्षमा मांगना ही असली साहस है। कल तक जिन खिलाड़ियों को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, आज उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए अपनी छवि सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 18वें ओवर के दौरान एक कैच छूटने की घटना ने माहौल गरमा दिया था। उसी पल से विवाद ने जन्म लिया। मैच के बाद कथित तौर पर हुई तीखी नोकझोंक ने मामले को और गंभीर बना दिया। लेकिन आज सुबह होटल में हुई एक अहम बैठक में तस्वीर बदल गई। बताया जा रहा है कि कप्तान और उपकप्तान दोनों ने कुलदीप को गले लगाकर खेद जताया। सूर्य कुमार ने स्वीकार किया कि जीत के उत्साह में वह अपनी सीमाएं भूल बैठे थे। हार्दिक ने भी माना कि मैदान पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनकी बड़ी भूल थी। कुलदीप, जो पूरी रात मानसिक दबाव में थे, इस पहल से भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि टीम की एकता सबसे महत्वपूर्ण है और वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। यह खबर सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस फैन के लिए राहत भरी है जो टीम इंडिया को विश्व कप जीतते देखना चाहता है, क्योंकि टूर्नामेंट जिताने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि आपसी भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर कल हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। फैंस गुस्से में थे और बोर्ड भी मामले पर नजर बनाए हुए था, मगर शायद यही दबाव और सीनियर खिलाड़ियों की समझाइश काम आई। टीम के अनुभवी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने पहल करते हुए दोनों को समझाया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना नहीं, बल्कि टीम के हर सदस्य का सम्मान करना भी है। कहा जाता है कि मेंटर रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने सख्त लेकिन सकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि अगर नेता ही संयम खो देंगे तो बाकी खिलाड़ी क्या सीखेंगे। सूत्रों के अनुसार जब सूर्य कुमार और हार्दिक ने फैंस की नाराजगी देखी और महसूस किया कि देश भर में लोग कुलदीप के समर्थन में खड़े हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि एक कैच छूट जाना खेल का हिस्सा है, लेकिन साथ ही खिलाड़ी का अपमान करना अस्वीकार्य है। इसी आत्ममंथन के बाद सुबह करीब 10 बजे होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग बुलाई गई। कमरे में सन्नाटा था। कुलदीप पहले से मौजूद थे। जब सूर्य कुमार अंदर आए तो सीधे उनके पास पहुंचे और झुककर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह अपनी हरकत पर शर्मिंदा हैं और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हार्दिक ने भी आगे बढ़कर अपनी बात रखी और माना कि मैदान पर गुस्सा उन पर हावी हो गया था। यह सब सुनकर कुलदीप की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दोनों को गले लगाकर कहा कि वह दिल में कोई कटुता नहीं रखना चाहते। हम सब एक परिवार हैं। यही भावना उस पल सबसे ज्यादा प्रभावी थी। इस सुलह के पीछे असली भूमिका टीम मैनेजमेंट की रही। रोहित शर्मा ने बड़े भाई की तरह समझाया कि टीम का माहौल खराब होगा तो लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। गौतम गंभीर ने साफ कहा कि यह विश्व कप का मिशन है और आंतरिक मतभेद विरोधी टीमों के लिए अवसर बन सकते हैं। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों से वादा करवाया कि मैदान पर चाहे कुछ भी हो, व्यक्तिगत सम्मान कभी नहीं टूटेगा। बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह और अन्य युवा खिलाड़ी भी इस बैठक में मौजूद थे। माहौल भारी था, लेकिन आखिर में मुस्कान लौट आई। यह दिखाता है कि सही समय पर की गई बातचीत कितना बड़ा फर्क ला सकती है। बीसीसीआई भी चाहती है कि यह संदेश बाहर जाए कि टीम में सब सामान्य है। संभव है कि जल्द ही एक संयुक्त वीडियो जारी किया जाए जिसमें तीनों खिलाड़ी साथ दिखाई दें। फैंस की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। जैसे ही सुलह की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेशों की बाढ़ आ गई। लोग कहने लगे कि देर से ही सही, मगर गलती स्वीकार करना अच्छी बात है। सबसे ज्यादा सराहना कुलदीप की हो रही है, जिन्होंने अपमान सहने के बाद भी दिल बड़ा रखा। कई लोगों का मानना है कि यही असली खेल भावना है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह याद दिलाया है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, बल्कि चरित्र और संस्कार की भी परीक्षा है। जीत का जोश जरूरी है, लेकिन संयम उससे भी ज्यादा जरूरी है।
अब टीम इंडिया का पूरा ध्यान अगले मुकाबले और विश्व कप अभियान पर है। यह सुलह शायद टीम को पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। माफी के उस भावुक पल के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले तनाव और असहजता थी, वहीं अब भरोसे और एकजुटता की भावना लौट आई है। खिलाड़ियों ने महसूस किया कि अगर समय रहते बात साफ न की जाती तो यह दरार आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती थी। मीटिंग खत्म होने के बाद तीनों खिलाड़ी कुछ देर तक अलग कमरे में भी साथ बैठे। वहां उन्होंने खुलकर चर्चा की कि मैदान पर भावनाओं को कैसे संभालना है। सूर्य कुमार ने माना कि कप्तान होने के नाते उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि लीडर वही होता है जो मुश्किल वक्त में टीम को संभाले, न कि खुद नियंत्रण खो दे। हार्दिक ने भी स्वीकार किया कि आक्रामक रवैया कभी कभी टीम के हित में नहीं जाता। दोनों ने कुलदीप से वादा किया कि आगे से अगर कोई गलती होगी तो उसे निजी तौर पर समझाया जाएगा, सार्वजनिक रूप से नहीं। कुलदीप ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कैच छूटना जानबूझकर नहीं था और वह खुद अंदर से काफी परेशान थे। उन्हें सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि उनकी नीयत पर सवाल खड़े हुए। लेकिन जब कप्तान और उपकप्तान ने सच्चे मन से माफी मांगी तो उनके मन का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ टीम की जीत है और वह किसी भी व्यक्तिगत विवाद को बीच में नहीं आने देंगे। इस घटना के बाद टीम मैनेजमेंट ने एक छोटा सा सेशन भी आयोजित किया, जिसमें मानसिक मजबूती और भावनात्मक संतुलन पर चर्चा हुई। कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि बड़े टूर्नामेंट में दबाव बहुत ज्यादा होता है और ऐसे समय में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। सीनियर खिलाड़ियों ने युवाओं से कहा कि मैदान पर हर पल परीक्षा होती है, लेकिन असली जीत वही है जब टीम एकजुट रहे। बताया जा रहा है कि उसी दिन शाम को प्रैक्टिस सेशन में माहौल बिल्कुल अलग था। सूर्य कुमार और हार्दिक खुद कुलदीप के पास जाकर नेट्स में उनसे बातचीत करते नजर आए। दोनों ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ की और कहा कि अगले मैच में उनसे मैच जिताने वाली स्पेल की उम्मीद है। कुलदीप ने भी पूरी ऊर्जा के साथ अभ्यास किया, मानो वह इस घटना को पीछे छोड़ चुके हों। फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि विवाद होना असामान्य नहीं है, लेकिन उसे सुलझाने का तरीका मायने रखता है। उन्होंने माना कि सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना आसान नहीं होता और यह कदम सराहनीय है। सोशल मीडिया पर भी धीरे धीरे गुस्से की जगह समर्थन के संदेश आने लगे। लोग टीम का सम्मान व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर है। यह संदेश युवा खिलाड़ी संयुक्त संदेश जारी करें ताकि फैंस को पूरी तरह भरोसा हो सके कि टीम में सब कुछ सामान्य है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ी सीख भी निकलती है। खेल में जीत और हार दोनों आते हैं, लेकिन आपसी सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। भावनाओं में बहकर कही गई बातें लंबे समय तक चोट पहुंचा सकती हैं। सौभाग्य से यहाँ समय रहते संवाद हो गया और मामला संभल गया। अगर यह मुद्दा लंबा खिंचता तो विरोधी टीमें इसका फायदा उठा सकती थीं। अब ड्रेसिंग रूम में फिर वही हंसी मजाक लौट आया है। खिलाड़ी साथ बैठकर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। नेट्स में ऊर्जा साफ दिखाई दे रही है। कुलदीप पहले से ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे हैं और कप्तान उपकप्तान भी ज्यादा संयमित। ऐसा लग रहा है कि यह तूफान टीम को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर गया है। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना ही असली महानता है। सूर्य कुमार और हार्दिक ने माफी मांगकर जिम्मेदारी दिखाई और कुलदीप ने माफ कर दिल की विशालता दिखाई। अब पूरा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर है, विश्व कप जीतना और देश का नाम रोशन करना। आपकी क्या राय है? क्या इस सुलह से टीम और मजबूत होगी? क्या हमें अब पूरा समर्थन देना चाहिए ताकि खिलाड़ी बिना किसी दबाव के खेल सकें? अपनी सोच जरूर साझा कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।